1000 ब्रायलर्स के लिए फरवरी मार्च 2022 में जो मैंने बैच डाला था उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या जो है लिफ्टिंग रेट लगा हमारा, बॉडी वेट कितना है, एफसीआर हमारा इस बैच के लिए क्या रहा, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। किसान भाई जो ब्रायलर पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही होंगे कि मार्च 2022 में जो ब्रायलर्स होलसेल रेट था, लिफ्टिंग रेट था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। हालांकि अप्रैल के फर्स्ट वीक नवरात्र की वजह से जो मंडी है वो नीचे, बहुत नीचे लुढ़क चुकी है। यदि हमारा यही माल जो हमने मार्च में ही निकाल दिया था अप्रैल के फर्स्ट वीक निकाल रहे होते तो मुझे नहीं लगता है कि हम मुश्किल से भी लागत तक पहुंच पाते। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने माल निकाला है उसके बारे में प्रॉपर आपको डिटेल देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि चिक्स प्लेस्ड जो हमने चिक्स डाला हुआ था, 1000 चिक्स था, 29 रुपये के हिसाब से हमने डाला था। 2% हमें एक्स्ट्रा मिलता है, इसलिए 1020 चिक्स हमारे फार्म पर उतरा था। 29,000 रुपये जो चिक्स है वो हमने ख़रीदा था। और हरियाणा की जो चौधरी हैचरी का चिक्स है वो हमने डाला था। फीड की बात करूं, पंजाब की ही लोकल फीड मिल कंपनी का फीड इनको खिलाया गया है। 2480 रुपये का प्री स्टार्टर, 2300 रुपये का स्टार्टर, 2230 रुपये फिनिशर। ये आप देख सकते हैं कि आगे जो टोटल अमाउंट बना है फीड का वो कितना है। लीटर जो इनके नीचे बिछावन डाली गई थी वो किसान भाइयों चावल की जो शाल रहती है वही डाली थी हमने। 2500 रुपये के नियर बोट वो हमारा खर्चा आ गया था भाड़े के साथ। बुरादा क्योंकि सर्दी का मौसम था, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बुखारी में जो बुरादा डाला वो 1500 रुपये के नियर बोट हमारी लागत आ गई। इसके साथ मेडिसिन की बात करूं तो 4500 रुपया मेडिसिन पर लागत आ गई। जी हाँ, 4500 रुपया, क्योंकि ये अमूमन 3000 के नियर बोट हमारे हर बैच में रहती है। इस बैच में हल्की सी जो सीआरडी को लेकर दिक्कत आई थी जिसकी वजह से जो मेडिसिन है हमें थोड़ी मंगवानी पड़ी और जो मेडिसिन पर लागत थोड़ी ज़्यादा आई। इसके साथ फार्म रेंट की बात करें तो नील आपको दिखाया गया है क्योंकि मेरे खुद का ही फार्म है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं तो 800 रुपये के नियर अबाउट ही रहता है क्योंकि सर्दी का टाइम था और जो सिर्फ मेरे फार्म पर एलईडी बल्ब का ही लोड था। लेबर की बात करूं तो नील, क्योंकि खुद ही काम करता हूं तो लेबर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करूंगा कि ये सभी जो आपको बताया गया खर्च ये ऐड कर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इन पर कितनी आई, 1,77,110 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट निकल कर आ रहा है। फर्स्ट लिफ्टिंग की बात करूंगा जी 23 मार्च, आप देख सकते हैं कि कब कराई थी हमने, 23 मार्च। और अप्रैल में जो रेट है आप सभी जानते हैं कि कैसे नीचे लुढ़का। 23 मार्च को रेट अच्छा खासा था, 3 क्विंटल 90 किलो हमने माल निकाला था। 123 रुपये का लिफ्टिंग रेट उस समय हमें मिला था। ये टोटल अमाउंट जो आप देख सकते हैं कि 47,970 रुपये बना था। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं जी 23 मार्च का जो स्लिप है और बैक साइड इसके शायद कैलकुलेट, हाँ जी, बैक साइड 3 क्विंटल 90 किलो आप देख सकते हैं और ये अमाउंट जो भी हमारा बना था। उसके बाद सेकंड लिफ्टिंग आप देख सकते हैं जी, जो सेकंड लिफ्टिंग है वो अगले दिन ही 24 मार्च को हुई थी। 6 क्विंटल के का जो माल है वो हमने निकाला था और 115 रुपये का लिफ्टिंग रेट लगा था। आप देख सकते हैं कि एक दिन में ही जो लिफ्टिंग रेट है वो 8 रुपये नीचे लुढ़क गया था। नीचे आप देख सकते हैं कि इतना अमाउंट है वो हमारा 24 मार्च को बना था। अब मैं आपको 24 मार्च की भी स्लिप दिखा दूं क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपको प्रॉपर जानकारी, पूरी जानकारी दी जाए। तो आप देख सकते हैं जी, ये 24 मार्च की स्लिप है और ये जो है अमाउंट जितना भी बना था उसकी डिटेल है। अब आते हैं जी थर्ड लिफ्टिंग जो हमने 25 मार्च को की थी उसकी डिटेल। 8 क्विंटल और 65 किलो हमने जो माल है वो निकाला था और लिफ्टिंग रेट हमारा 111 रुपये नीचे ही लुढ़कता जा रहा था। पहले 123, फिर 115, फिर 111 रुपये के साथ जो है हमारे फार्म पर लिफ्टिंग हुई थी। मैं आपको ये जो 25 मार्च की जो स्लिप है वो भी दिखा रहा हूँ, 8 क्विंटल 65 किलो, और बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं
इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लोकल सेल परचून में जो मैं निकालता हूँ, परचून में जो एक दो बर्ड लेने आते हैं, क्योंकि जब रेट अच्छा खासा था, 250 रुपये चिकन मिल रहा था, तो सभी फार्म की तरफ ही भाग रहे थे कि शायद फार्म से थोड़ा सस्ता मिल जाए। लेकिन जहाँ पर भी मैं उनको 130 रुपये केजी के हिसाब से दे रहा था, तो लगभग 60 केजी के नियर अबाउट मैंने सेल है वो फार्म पर 1 2 3 बर्ड कर ही कर दी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि 7800 अमाउंट उसका ही हमें मिल गया था। कटर सेल, जो हमने कटर को बर्ड सेल किए थे, आप सभी जानते हैं जो ब्रायलर पोल्ट्री से जुड़े हैं कि कुछ बर्ड है हमारे वो थोड़े कंडम रहते हैं, वेट उनका इतना नहीं हो पाता, जहाँ लंगड़े शंगड़े हो जाते हैं। तो 25 केजी के नियर अबाउट हमने कटर को दिया था, और जो लिफ्टिंग रेट है वो कटर ने हमें 100 रुपये के साथ हमारा वो फिक्स हुआ था, क्योंकि बर्ड थोड़े जो आप कह सकते हैं कि उनका वेट कम ही होता है, उनको सीने से मतलब होता है, वो सीना उनका इतना होता है नहीं, जिसकी वजह से लिफ्टिंग रेट है वो 100 रुपये के साथ हमारा उनके साथ तय हुआ था। तो ये इसके बाद टोटल बर्ड की बात कर लेते हैं, या जो सेल किए मेन मुद्दे पर आते हैं। 965 बर्ड हमने सेल किए, मोर्टेलिटी हमारी 55 रही। तो जिस अर्ली मोर्टेलिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा थी। एवरेज वेट की बात करूँ तो 2 क्विंटल और 2 केजी 10 ग्राम हमारा जो है एवरेज बॉडी वेट रहा। एफसीआर की बात कर लूँ 1.57, जी हाँ 1.57 का हमारा जो है एफसीआर रहा। अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो सेल की हमने 2,23,285 रुपये, और हमारा खर्च आया था 1,77,110 रुपये, 46,175 रुपये का हम प्रॉफिट निकाल कर ले गए। तो ये हर बैच की कहानी महाराज नहीं है। ये हमने जो प्रॉफिट जी ले पाए उसका मेन कारण तो जो मंडी है वही था, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है फीड पर जो मेन लागत आती है, फीड लगभग 1 डेढ़ साल से जो फीड के रेट लगातार बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से जो प्रॉफिट है निकालना पोल्ट्री में अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ आपको मंडी ही बचा सकती है। यदि मंडी 100+ रहती है तब ही जो पोल्ट्री में आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट आपको हो सकता है। जो मौजूदा हालात है वो पोल्ट्री के जो बन चुके हैं फीड को लेकर, और इसके साथ जो चिक्स है वो भी हमें 29 रुपये मिल गया था। ये भी एक राहत की बात है, क्योंकि अभी जो चिक्स इसके बाद डाला गया वो किसान भाइयों 45 47 50 तक भी चिक्स डाला। तो 50 का चिक्स डालकर आप इतनी कॉस्टली यदि उनको फीड खिलाएंगे तो वो किस रेट पर तैयार होगा, फिर आप उसको बेचेंगे कैसे, और क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आपको 115-20 रुपये का रेट है वो दोबारा से मिल पाएगा, मंडी दोबारा से उस रेट पर जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि ब्रॉयलर पोल्ट्री में मुझे लगता था कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, तो मैंने की। लेकिन फिर भी यदि कोई बात छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का जो है रिप्लाई करूं, और मैं करता भी हूं जितना मेरे पास पहुंचते हैं, जहाँ जितना तक मैं रीच कर पाता हूं। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।